सो हेलो गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज मेरे सभी इंडियंस से एक क्वेश्चन है, फ्रीडम का क्या मतलब है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना अपने अपने व्यूज़। देखिए, क्या हम जो देख रहे हैं, क्या हम जो इसे सोचते हैं, क्या सिर्फ ये उतनी ही है जितनी हमें ये दिखती है? आज़ादी बहुत गहरा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। इसकी डेफिनेशन बहुत जल्दी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वन वर्ड में बोलूँ तो इररेलेवेंट रिस्ट्रिक्शंस का ना होना फ्रीडम कहलाता है। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट में फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट्रलाइजेशन, मीडिया और जुडिशरी का फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। और अगर उस देश के नागरिक जागरूक हैं, वहाँ पर वेल्थ इक्वलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें सही चीज़ों को गलत होता हुआ दिखाया जाता है और गलत चीज़ों को सही होता हुआ दिखाया जाता है, और इसलिए हम ये नहीं कह पाते कि हु इज़ गिल्टी और हु इज़ इनोसेंट। और इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ उन्हें दोषी ठहरा कर इस चीज़ पर पर्दा डाल सकते हैं? मतलब क्या ब्लेम गेमिंग करके हम इस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं? क्योंकि जो सच की गहराई होती है ना, उस पर आसानी से पर्दा नहीं डल पाता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग यहाँ बोलेंगे कि हम क्या करें, इससे हमें क्या मतलब, हमें इससे लगाव नहीं, बोलकर इसे छोटा समझ के इससे मुकरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक मेरे दोस्त सोल ऑफ ट्रुथ नहीं समझ पाओगे, सच की आत्मा को जानने की कोशिश नहीं कर पाओगे, तो लोग तुम्हारा हर वक्त, हर सेकंड, हर दिन, हर मिनट ब्रेन वॉशिंग करते रहेंगे। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा होता है और कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता हमें शुरू में, कभी भी नहीं दिखता, कभी भी नहीं पता चलता। लेकिन हम उनके गुलाम हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो दिख रहा होता है वो दिखाया तो जाता है, पर जो हो रहा होता है उसे बताया नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं, जिनकी अपनी थॉट लिमिट्स होती हैं, बाउंडेशन होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। इसकी हमेशा खरीद बिक्री और कमाई होती है। मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। नहीं समझे हो तो वीडियो के अंत तक में भी समझ जाओगे। हमें थॉट्स के साथ फैक्ट्स को मिक्स करके दिखाया जाता है, और इस तरीके से हम किसी के भी मन को जीत सकते हैं दोस्त। लेकिन जो सच होता है इसे फील किया जाता है। सच में कोई शोर सराफा नहीं होता है, इसमें एक शांति छुपी होती है, बहुत शांत होता है ये। लेकिन अगर हम इसे फैक्ट्स के साथ थॉट्स को मिक्स करके समझते हैं तो, मतलब समझना मेरे बात को, थॉट्स के साथ फैक्ट्स मिक्स करके समझना बात अलग है, लेकिन फैक्ट के साथ थॉट्स को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही सच की आत्मा है, यहीं पर सच छुपा है। मीडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वो दिखाते हैं जो वो बताना चाहते हैं। उनके कंटेंट में हकीकत तो होती है, लेकिन वो उनके नियंत्रण में होती है, और इसलिए वो हमें जीत लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को जो जानना चाहते हैं, हम चीज़ों को जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसे हम समझना नहीं चाहते। इसके लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं खुद के मन में, दूसरे के प्रति अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, मतलब कि सारी जो धारणाएं हैं वो एक आइडियोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा बनाते हैं। मतलब कि कोई हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, कोई पक्का प्रूफ नहीं होता है, कोई इम्पैक्टफुल नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम सामने वाले के बारे में बुरा भला और अच्छा, मतलब कि कैसा भी सोचने लग जाते हैं। और इसी तरह से द्वैतवादी विचारों का जन्म होता है, जो कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, और हमेशा उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर लड़ाई की इस जड़ को देश का हर नागरिक समझ जाए, तो देश में जितनी भी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारे सामने घुटने टेक देंगी। बस कमी है एक छोटी सी फिलॉसफी की, एक छोटी सी आइडियोलॉजी की, जो हमें नया नज़रिया दे सके। सो इट्स टाइम टू गोइंग, स्टे ट्यून्ड, एक्सपेंडिंग वर्ल्ड।